कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून में देरी देखने को मिलेगी। सामान्य तौर में छत्तीसगढ़ में मानसून 15 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार अब तक पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी मानसून की गतिविधि नहीं दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो मानसून की स्पीड है उसके अनुसार 20 जून तक मानसून की छत्तीसगढ़ में एंट्री होगी। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्री मानसून गतिविधि शुरू हो चुकी है। पिछले साल मानसून समय से पहले यानी कि 10 जून को ही दस्तक दे दिया था, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वी हिस्से में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है और इस कारण इस बार छत्तीसगढ़ ये देरी से पहुंच रहा है। फिर भी इन सब के बावजूद इस बार अच्छी बारिश होने के आसार हैं। तो 20 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचेगा। कई हिस्सों में प्री मानसून एक्टिविटी भी काफी तेज है, लेकिन रायपुर में अब भी प्री मानसून एक्टिविटी की बौछारें नहीं पड़ी है। माना जा रहा है कि 20 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे देगा। तो छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि 20 जून से मानसून की एंट्री हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मनेन्द्रगढ़ में प्री मानसून एक्टिविटी के तहत जोरदार बारिश हुई और आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर के जैती गांव में 2 मासूम लोगों ने भी दम तोड़ दिया। मनेन्द्रगढ़ के बिहारपुर में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। तो मनेन्द्रगढ़ में प्री मानसून एक्टिविटी देखी गई और उसका कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 मासूमों की मौत हुई है भरतपुर के जैती गांव में। तो वहीं मनेन्द्रगढ़ के बिहारपुर में भी एक ग्रामीण बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। IBC 24 आपसे अपील करता है कि जब जोरदार बारिश हो और बिजली चमक रही हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकले और पेड़ की आड़ तो बिल्कुल भी ना लें। तो मनेन्द्रगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहारपुर और उसके साथ जैती गांव में बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 20 जून से बोला जा रहा है कि मानसून एंट्री करेगा, लेकिन उससे पहले मनेन्द्रगढ़ में जोरदार बारिश हुई और जोरदार बारिश के बाद वहां पर लगातार हम देख रहे थे कि बिजली कड़क रही थी, बिजली चमक रही थी और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बिहारपुर में एक ग्रामीण की मौत हुई है, तो वहीं जैती गांव में 2 मासूमों ने दम तोड़ दिया। तो छत्तीसगढ़ में सुनने को मिल रहा है कि शायद मानसून की एंट्री 20 जून तक होगी, लेकिन पहले संभावना जताई जा रही थी कि 15 जून तक पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही मानसून की एंट्री होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है, तेज आंधी तूफान के साथ वहां पर बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है। ताजा हालात कैसे हैं, लेकिन इंदौर में यह भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। ताजा हालात कैसे हैं जानकारी लेंगे। इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन सिंह हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं लाइव और इंदौर से हमारे साथ शालिनी जुड़ रही हैं, राजेश राज रायपुर से और वहीं सतीश गुप्ता भी हमारे साथ मनेन्द्रगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नवीन आपकी तरफ। नवीन, मध्य प्रदेश में कब तक मानसून एंट्री करेगा, क्या जानकारी आपके पास? मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी और गाइडलाइन जारी की है? देखिए, बिल्कुल एक राहत भरी खबर है आकांक्षा की मध्य प्रदेश में 2 दिनों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। आज 16 तारीख है और 18 तारीख को मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी। हालांकि इस बीच में प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है और मध्य प्रदेश के लगभग 29 ऐसे जिले हैं जहां ठीक ठाक बारिश हो रही है और वहां पर लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। लेकिन अगर मैं भोपाल की बात करूं आकांक्षा, तो कल 40 डिग्री टेम्परेचर रहा है। बादल जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन राहत वाली बारिश यहां नहीं हो रही है। इस वजह से उमस और गर्मी बहुत बढ़ गई है और मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर अगले 2 दिनों में मानसून की एंट्री हो जाती है तो राजधानी भोपाल में लगभग 20 तारीख तक मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में भी मानसून की एंट्री हो जाएगी और परसों तक यानी 2 दिन बाद तक मध्य प्रदेश के 40% हिस्से में लगभग 40% हिस्से में मानसून की एंट्री हो जाएगी और गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। फिलहाल सभी को इंतजार है, न सिर्फ भोपाल के लोगों का बल्कि मध्य प्रदेश के हर तरफ के लोगों को इस बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द
मानसून की एंट्री हो और 100% पूरा मध्य प्रदेश का हिस्सा कवर हो जाए। मौसम विभाग ने लगभग 29 जिलों को येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है कि वहां पर तेज बारिश भी हो सकती है और इसके लिए वो तैयार रहें। जिला प्रशासन वहां पर तमाम अपने इंतजाम करके रखें। साथ ही साथ भोपाल में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं नगर निगम और जिला प्रशासन की कि अगर 1 से 2 दिनों के भीतर अगर मानसून आता है और तेज बारिश होती है तो क्या व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं, इसको लेकर भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया गया है। ठीक है नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं मनेंद्रगढ़ का। सतीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सतीश जी, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो कहा जा रहा है कि अभी टाइम है मानसून की एंट्री में, लेकिन उसके बाद भी मनेंद्रगढ़ में जोरदार बारिश हुई प्री मानसून एक्टिविटी के तहत, बिजली गिरी और 3 लोगों की मौत हो गई। कैसे यह हादसा हुआ और क्या कुछ जानकारी आपके पास सतीश? बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से यहाँ पे जो शाम के समय बारिश हो रही है, तेज गरज चमक के साथ बारिश हो रही है और ये जो बारिश आई है इसमें जो 3 लोगों की मौत हुई है। कल की ये घटना है जहाँ पे 2 मासूमों के अलावा जो 1 ग्रामीण की मौत हुई है। ये जो 2 मासूमों की मौत हुई है ये भरतपुर विकास खंड के ग्राम जैती के ददरा टोला इलाके में हुई है। इसमें बात ये सामने निकल के आ रही है कि घर के अंदर जब ये मासूम खेल रहे थे उसी दौरान ये घटना हुई है और मौके पर ही मौत हो गई है। ये जो इसमें एक मुस्कान नाम की जो 5 साल की लड़की है, वहीं उकेश नाम का जो है 10 साल का लड़का है, जो ये दोनों की मौत हुई है। और जो मुस्कान है ये अपने बुआ के घर आई हुई थी और ये इस घटना जो है घर पे हुई है। वहीं मनेंद्रगढ़ के बिहारपुर का जो इलाका है, यहाँ जो अपने घर की जो छानी छाने के दौरान जब ये ग्रामीण नीचे उतर रहा था उसी दौरान ये आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और ग्रामीण की भी मौके पर मौत हो गई। इस तरह से आकाशीय बिजली के कहर से जो 3 लोगों की मौत की जो है घटना हुई है। वहीं आज सुबह से भी बारिश हो रही है और अभी भी जो है बारिश जो है अभी जो है चल रही है। तो इस तरह से जो है जो प्री मानसून है ये पिछले जो है ये 3 दिनों से जो है देखने में आ रहा है कि पानी जो है लगातार गिर रहा है और लोगों को राहत मिली हुई है। ठीक है सतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। शालिनी, इंदौर में तो बिल्कुल अलग ही हालात देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन की राहत थी, फिर एक बार फिर से इंदौर भीषण गर्मी की चपेट में। कब तक ये ट्रेंड वहां पर बना रहेगा और ये क्यों हो रहा है वहां पर? आकांक्षा, देखिए अरब सागर में जिस तरह से इस समय हवाएं चल रही है नमी वाली, उसका सीधा असर इंदौर में देखने को मिल रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि भीषण गर्मी के साथ जो उमस है वो अब लोगों को ज़्यादा परेशान करने वाली नज़र आ रही है। बीते 2 दिन से ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन अब तापमान में 2 से 3 डिग्री की जो बढ़ोतरी है वो भी दर्ज की गई है। आज की अगर मैं तापमान की बात करूँ तो ये 36-37 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ साथ जो हवाएं इतनी नम चल रही है उससे उमस सबसे ज़्यादा हो रही है और लोगों को इससे और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ समय पहले मौसम वैज्ञानिक ने कहा था कि 15 जून तक जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ है वो अपने चरम पर होगी, लेकिन फिर एक बार जिस तरह से 5 इस समय जो एक्टिव है क्लाइमेट, उसकी वजह से इसका जो असर है वो विपरीत देखने को मिल रहा है। आने वाले 2-3 दिन ऐसे ही इंदौर शहर के लिए रहने वाले हैं और जो तापमान है वो 37 डिग्री के आसपास बने रहने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। हालांकि 2 से 3 दिन के बाद जो दस्तक है मानसून की वो होगी और अच्छी बारिश की उम्मीद 25 जून के बाद की जा रही है। यानी इस बार थोड़ा जो मानसून है वो देरी से इंदौर शहर में पहुंचेगा, लेकिन इसके बीच जो भीषण गर्मी है और लगातार जो उमस बनी हुई है उससे लोग ज़्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जो शालिनी, सभी को राहत का इंतजार है। मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की, रुक कर लेते हैं राजेश का, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, रायपुर में इस बार प्री मानसून की बौछारें हमें देखने को नहीं मिली, हालांकि आज मौसम जरूर थोड़ा खुशनुमा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में कब तक मानसून दस्तक देगा और जो लेट होने की बात कही जा रही है, पहले कहा जा रहा था कि 15 जून को ही एंट्री हो जाएगी, ये देरी किस कारण हो रही है राजेश? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज राहत की संभावना है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के वैज्ञानिक से बात हुई हमारी और उनका कहना था कि आज पूरे प्रदेश के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है जो प्री मानसून सिस्टम है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में सामान्य बारिश आज हो सकती है। और सुबह से ही राजधानी रायपुर की बात करें, मौसम खुशनुमा है, बादल छाए हुए हैं,
ठंडी हवाएं चल रही है और पिछले कई महीनों से जो लगातार तेज गर्मी सुबह सुबह ही एहसास होता था, लोगों को सफर करना पड़ता था, उससे राहत की बात है। छत्तीसगढ़ में मानसून के दस्तक की बात करें तो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 1961 से लेकर के 2019 तक जो ट्रेंड रहा, उसके एनालिसिस के आधार पे जो सामान्य ट्रेंड निर्धारित किया गया, उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बस्तर में 13 जून तक और रायपुर में 15 जून तक मानसून के एंटर हो जाने की पैटर्न बन चुका था। लेकिन इस बार ये पैटर्न डिले हुआ है क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक नहीं दिया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, उसके मध्य भाग तक मानसून पहुंच चुका है। इधर महाराष्ट्र के मध्य हिस्से तक मानसून पहुंच चुका है। 1-2 दिनों की देरी और हो सकती है छत्तीसगढ़ में पहुंचने के लिए। कारण क्यों डिले हुए, इसके सवाल पे मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चूंकि होता है, सिस्टम बनते हैं, उसके चलते ये देरी हुई है। लेकिन बहुत जल्द ये दस्तक छत्तीसगढ़ में भी होगा और उसके प्री इम्पैक्ट के चलते जो पूरे प्रदेश भर में सिस्टम बने हैं, उससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आज पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की आशा बिल्कुल समझा सकता है राजेश। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ सभी को शिद्दत से इंतजार है मानसून का और 20 जून तक कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे देगा। आप चारों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, वेदर अपडेट। लेकिन इस बार अब तक पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी मानसून की गतिविधि नहीं दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो मानसून की स्पीड है उसके अनुसार अब 20 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा, ऐसे अनुमान है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्री मानसून गतिविधि शुरू हो चुकी है। पिछले साल मानसून समय से पहले यानी कि 10 जून को ही छत्तीसगढ़ पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वी हिस्से में सक्रिय नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ में भी ये देरी से पहुंचेगा, ऐसी संभावना है। फिर भी इन सबके बावजूद इस बार अच्छी बारिश होने के आसार है।